सदा संतुष्ट रहना है तो सर्व की दुआएं लो, है ना। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। अब वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है ये बाबा ने अभी शायद 2 सप्ताह पहले की या 3 सप्ताह पहले की अव्यक्त मुरली थी, उसमें बाबा ने इस सब्जेक्ट को लिया था, दुआओं के सब्जेक्ट को। लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि आज स्लोगन में आया है। तो बाबा आज कहते कि संतुष्टता, जो अंदर आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती है, उसका आधार है सर्व की दुआएं। अब बाबा ने हमें कुछ एक नियम बताए हैं। बाबा ने बताया है कि जैसे बाबा के जो खजाने हैं ना, हर एक खजाने से एक स्पेसिफिक प्राप्ति होती है। जैसे बाबा हमें बताते हैं ज्ञान का खजाना जो है वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाता है। ज्ञान के खजाने से मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। बाबा कहते कि वैसे भी जब शरीर छूटेगा तब भी मुक्ति, जीवन मुक्ति, और अभी भी हमारी जो ये ब्राह्मण जीवन है उसमें हम अनेकों बातों से मुक्त हो गए हैं, सारे दुखों से मुक्त हो गए हैं, जो बातें उलझन लाती हैं उससे मुक्त हो गए हैं। तो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति ज्ञान के आधार से मिलती है। ज्ञान का खजाना जितना यूज़ करेंगे उतना अभी भी ऐसा लगेगा जैसे संगम युग में बैठे हैं, सतयुग नहीं है, लेकिन जैसे बंधन कोई नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव निरंतर कर पाती है। जैसे कलयुग के दुख से, दर्द से आत्मा को मुक्ति मिल गई है। फिर बाबा कहते योग, योग से शक्ति मिलती है। योग का खजाना जो है, योग के सब्जेक्ट पर अटेंशन देते हैं तो योग से शक्ति मिलती है, विकर्म विनाश होते हैं। तीसरा है धारणा। तो जितना हम धारणा युक्त बनते हैं, जितना अपने जीवन में धारणाएं करते हैं, बाबा जो धारणाओं पर अटेंशन दिलाते हैं उससे हम सर्व गुण संपन्न बनते जाते हैं। जो भी गुण हैं वो आते जाते हैं धारणाओं से। पवित्रता हो, मधुरता हो, बीज तो पवित्रता ही है ना। और धारणा की भी मुख्य सब्जेक्ट पवित्रता ही है। विभिन्न रूपों से जीवन के विभिन्न अंगों में बाबा धारणा, पवित्रता की करना हमें सिखाते हैं, और उस धारणा से हमारे अंदर गुण आते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व गुण धीरे धीरे जैसे आते जाते हैं। सेवा से खुशी मिलती है ना। सेवा प्रत्यक्ष फल खुशी देती है। जितना हम निरंतर सेवाधारी होकर रहते हैं उतना खुशी का खजाना हमें मिलता है। और बाबा ने 5वीं जो चीज़ बताई है वो है संबंध संपर्क। संबंध संपर्क में आते दुआएं लेना, है ना। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो बाबा ने हमें कहा है दुआएं दो और दुआएं लो। ये संबंध संपर्क के प्रति डायरेक्शन है। अकेले बैठे हैं तो किसी को दुआएं दे सकते हैं? हाँ, ले नहीं सकते। दे भी सकते हैं? नहीं, न दे सकते न ले सकते, क्योंकि जहाँ संबंध ही नहीं, संपर्क ही नहीं, तो दुआओं की लेन देन तो नहीं हो सकती। तो बाबा ने हमें जो मुख्य बात, 5वीं बात बताई है वो है संबंध संपर्क में आते हुए दुआएं दो और दुआएं लो।
अब बाबा ने हमें उसके लिए जो रहस्य बताया है वो ये कि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो जितना संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करते हैं उतना हमें दुआएं मिलती हैं, दुआओं का खाता जमा होता है ना। तो हमारी जो हमेशा जो कोशिश होनी चाहिए, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या हो कि हम संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करें। तो ये है दुआओं का आधार कि जितना स्व से स्व संतुष्ट रहेंगे और अन्यों को भी संबंध संपर्क में संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट कैसे करते हैं? जितना श्रीमत पर चलेंगे और जितना उनको भी बाबा का बनाएंगे तो उतना उनका भी संतुष्टता का खजाना बढ़ेगा। अब बाबा ने हमें ये गाइडलाइन दी है, लेकिन उसी मुरली में बाबा ने और भी बहुत सारी सूक्ष्म बातें भी समझाई हैं। पहले हम समझेंगे कि दुआएं देने के प्रति बाबा ने क्या समझाया है। तो बाबा ने हमें कहा कि सदा दुआएं दो, हर एक को दुआएं दो। तो उसके लिए बाबा ने मुख्य हमें बताया कि चाहे कोई कैसा भी हो, आप शिक्षा को ऊपर नहीं रखो, क्षमा को ऊपर रखो, है ना। जहाँ हम सुधारने चले जाते हैं, शिक्षा देने को प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ दुआएं नहीं देते। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो समझनी है। जब हम क्षमा करते हैं तो दुआएं देते हैं। जहाँ हम पहले ही शिक्षा स्वरूप बन जाते हैं वहाँ दुआएं नहीं देते, है ना। जैसे अगर मैंने किसी की कोई चलन देखी, कोई व्यवहार देखा और अंदर क्षमा स्वरूप नहीं हो, सीधा यही आ गया कि ये बात करेक्शन होनी चाहिए, तो वहाँ दुआएं नहीं जाती यहाँ से वहाँ। तो बाबा कहते चलो शिक्षा भी देनी है, मानो किसी को कोई करेक्शन भी देनी है, तो पहले क्षमा, पहले कंप्लीट एक्सेप्टेंस, है ना। वो जो है जैसा है उसका कंप्लीट एक्सेप्टेंस, उसके लिए बाबा ने हमें आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, या आप सोचो कि ईश्वरीय संतान है, इस स्मृति में रहने का अभ्यास सुनाया है। तो बाबा कहते कि क्षमा जहाँ पहले होती है वहाँ दुआएं देना नहीं रुकता, और जहाँ शिक्षा पहले आ जाती है वहाँ दुआएं देना बंद हो जाता है। तो ये है दुआएं देने की सब्जेक्ट कि निरंतर दुआएं दो। संबंध संपर्क में जब आते हैं तो हर एक आत्मा को दुआएं दो। क्यों? क्योंकि जो है यही है ना। अगर हमारे आसपास 5-10 आत्माएं हैं, अब जो है यही है, इनको अगर दुआएं देंगे तो ये फलेंगे फूलेंगे। अगर रोज़ इनकी कमियां देखेंगे, रोज़ शिक्षा की दृष्टि रखेंगे, देखो कोई परफेक्ट तो है नहीं आज, लेकिन अगर दृष्टि ऐसी होगी इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो हमारे से दुआएं नहीं जा रही उनको, और फिर जिसको दुआएं नहीं मिलेंगी उनकी ग्रोथ कैसे होगी। अब अगर ईश्वरीय संतान ही दुआएं नहीं देंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, और अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो जो आत्मा आपके साथ है वो लायबिलिटी किसकी बनेगी? आप ही की बनेगी, है ना। तो इसीलिए संबंध संपर्क में आते हर एक को दुआएं दो, बाबा कहते। और अपने कर्म की भी बात है कि अगर हमारे दिल से किसी के लिए दुआएं नहीं निकलती तो हम क्या दाता की संतान है। तो बाबा कहते चाहे कोई कैसा भी कर्म करे, लेकिन आप उसकी कमी कमजोरी को नहीं देखो, आप शिक्षा स्वरूप। ठीक है, बाबा कहते 7 दिन का कोर्स करने वाला भी मास्टर शिक्षक बन जाता है, तो है ना। और दुनिया में क्या है कि जिसको जो थोड़ा सा भी बेहतर हो जाता है उसको दूसरे की कमियां जल्दी नज़र आने लगती हैं। तो बाबा कहते चलो ठीक है, शिक्षा तो तुम देने लायक हो गए हो,
लेकिन शिक्षा दो नहीं, क्षमा करो पहले। ये है दुआएं देने की विधि। दुआएं लेना, बाबा हमें कहते हैं कि आत्माएं जब तुम्हारे संबंध संपर्क में आएंगी तो दुआएं देना किसी भी आत्मा के अंदर बहुत शक्ति की बात है ना। आज आप देखो दुनिया में दुआएं देते हैं क्या? हाँ, देखो दुनिया में दुआएं लेने के लिए व्यक्ति कितना कुछ करता है। एक भिखारी, उसको आप रोज़ अगर कटोरा भर भी देंगे ना, तो भी 10 दिन के बाद अगर एक दिन आप उसके कटोरे में नहीं डालेंगे तो दुआएं नहीं देगा, गालियां देगा। तो ये जो दुआएं देने की सब्जेक्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर आत्मा आपसे संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि संतुष्टता का अपना संस्कार भी होना चाहिए। वो अलग बात है कि हम गिव अप ना करें, हम अपनी जो लगन है कि हम संतुष्ट करें, जितना भी हमारे से जो भी हो सके, हमारा लक्ष्य संतुष्ट करने का ही होना चाहिए। लेकिन मान लो कि कोई आत्मा संतुष्ट नहीं होती, कई तो ऐसे भी होते हैं कि आप श्रीमत पर चलते हैं तो भी संतुष्ट नहीं होते, है ना। लौकिक परिवार में भी होता है, और कई आत्माओं को हम देखते हैं जो आप श्रीमत पर चल रहे हैं, आप योगी बन रहे हैं या आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो जाती है उस बात से। तो बाबा कहते मानो कोई ऐसी भी आत्मा है जो आपसे वैसे ऊपर के रूप से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो आपको ऊपर से दुआएं नहीं दे रही, लेकिन आप उसमें भी दुआएं लो, है ना। आप उसमें भी दुआएं लो। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी उस मुरली में विधि सुनाई कि बाबा कहते हैं मानो कोई क्रोधी है, क्रोध कर रहा है, तो आप पर क्रोध कर रहा है, लेकिन आप उसमें भी दुआएं लो। कैसे लो? सोचो कि ये मुझे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं तो परवश हूँ, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना। सोचो कोई क्रोधी है, आप पर क्रोध कर रहा है, तो उस समय आपके अंदर क्या आना चाहिए कि ये कह रहा है वो परवश है, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसीलिए ये मेरे सामने क्रोध कर रहा है और मैं तब भी इसको दुआएं दे सकता हूँ। तो बाबा कहते इतना हमारे अंदर स्वमान होना चाहिए, इतना हम बाबा की श्रीमत पर चले, इतना हमारा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शीतल स्वरूप हो कि कोई कुछ भी दे, हमारी जो ग्रहण करने की जो ताकत है वो कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए श्रीमत प्रमाण, है ना। बाबा कहते हैं ना, दुख दो भी नहीं और लो भी नहीं। तो ऐसे ही कोई कुछ भी दे, आप दुआएं लो, ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जैसे दुख लेना अपने हाथ में है, दुआएं लेना भी अपने हाथ में है ना। जैसे कोई दुख दे रहा है, तो अब बाबा ने कभी हमें ये थोड़ी कहा कि कोई दुख दे रहा है तो क्या करोगे, दुख तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तुम फोर्स करो उसको कि दुख ना दे नहीं, किसी पर जोर तो है नहीं। अब जिसके पास जो है वो वही देगा। अब कोई दुखी है तो दुख ही देगा, लेकिन बाबा कहते वो दुख दे, तुम सुख लो, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कोई क्या भी दे, क्योंकि किसी आजकल मेजॉरिटी आत्माओं के पास दुआएं देने की ताकत नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप अगर बहुत कुछ कर लेंगे, जान दे देंगे तो कोई आपको दुआएं देने लगेगा। अगर उसके अंदर नहीं है शक्ति तो नहीं है, नहीं देगा दुआएं। तो बाबा कहते हैं लेकिन दुआएं लेने के लिए भी अपने अंदर इतनी पक्की धारणा होनी चाहिए, इतना अपना स्वरूप स्वमान युक्त होना चाहिए कि हम किसी भी समय, किसी भी आत्मा के संदर्भ में दुआएं ले सके, है ना। दुनिया में भी कहते हैं कोई आपको कमेंट दे तो कॉम्प्लीमेंट लो, है ना। तो जैसे
मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोगों का ड्रेस ना थोड़ा ऐसा, तो मैंने कहा यूनिक लगता है, अच्छा लगता है। तो हंसने लगे है ना। तो कहते मैं कुछ और कहने वाला था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी बात अपने तक रखिए, हमें जो लेना है हमने ले लिया है ना। तो कोई आपको कुछ भी दे, आप वो लो जो आपको लेना आता है। और बाबा कहते हैं कि हर परिस्थिति में जब आत्मा श्रीमत पर चलती है तो दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों लेना ज़रूरी है, ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल देखो हम लोग दुनिया में एक बिलीफ सिस्टम में रहते हैं कि हम किसी को बद्दुआ देंगे तो उसको लग जाएगी, और दूसरा कोई मुझे देगा तो मुझे लग जाएगी। है ना, दुनिया में यही तो ये चक्कर है ना कि हम सोचते मैं दुआओं का ऑपोजिट दूंगी तो उसको लग जाएगी। इसीलिए व्यक्ति सारा काम धाम छोड़ के लिस्ट बनाकर दूसरों को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे, सारा दिन लगे पड़े, ये भी चलता है। और दूसरा बिलीफ सिस्टम है कि कोई आपको दुआएं नहीं दे रहा तो आपका अकल्याण हो सकता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसा नहीं है। आपको आप क्या देंगे, और अगर आप किसी को नेगेटिव भी भेज रहे हैं उसकी अपनी अवस्था के आधार से उसको वो नेगेटिव जाकर लगेगा, है ना। अगर एक आत्मा बहुत कमज़ोर है, मानो आपने उसको एक शब्द एक बार कहा और वो हजारों बार उस शब्द को अपने अंदर रिपीट कर रहे हैं, है ना, अपने अंदर लेकर उसको एक्सेप्ट करके रिपीट कर रहे हैं, तो जब वो हजारों बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो उसका अकल्याण आपने किया या उसने खुद ने किया? उसने खुद ने किया। तो हमें समझना है कि किसी का नेगेटिव हमें नहीं मिलता। जब कोई आत्मा अपने संस्कारवश वो दे रही है जो उसके पास है, देखो हर कोई वो देगा जो उसके पास है, लेकिन आप जब उसे ले लेते हैं, क्योंकि उसे तो देने का अक्ल नहीं है, आपको लेने का भी नहीं है, तो जब आप ले लेते हैं उसे और अपने अंदर धारण करते रहते हैं, अपना स्वमान बना लेते हैं, अपने अंदर उसको रिवाइज करते हैं, तब जाकर वो बात असर करती है ना। जैसे मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मेरी धारणाओं को देखकर मेरी लौकिक माँ बहुत दुखी हो गई कि मैं उनके हाथ से खाती नहीं, या उनका दिया कुछ है ना उस प्रकार से उपयोग नहीं करती जैसे पहले करती थी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि जो माँ को दुख देता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो क्या दीदी सच में माँ को दुख दिया है तो कभी खुश नहीं रह सकूंगी? तो मैंने कहा अगर आप ऐसा मानते हैं तो ज़रूर काम करेगा, है ना, क्योंकि माँ ने भी दिया है भर भर के, है ना। माँ भी सोचो कहलाने को माँ है, लेकिन है ना बच्ची को क्या दे रही है कि कभी खुश नहीं रह सकेंगे। तो माँ को भी माँ का फर्ज नहीं आता, और बच्चे को भी, बच्चे ने भी खुद लेकर उसको स्वमान बना लिया है कि माँ अगर खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रहूँगा। तो तथास्तु तो हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है ना। अगर सारे दिन सोचेंगे वो खुश नहीं है तो हम कैसे खुश होंगे, तो नहीं होंगे, वो तो प्रैक्टिकल है, लेकिन वो उनके कारण नहीं, अपने कारण। और ये जो आत्मा के पास ये जो शक्ति आती है कि कोई क्या दे रहा है और मुझे क्या लेना है, वो जो चॉइस है, वो जो बल है, निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, वो आती है श्रेष्ठ कर्मों के बल से। जितना जितना आपने अपने जीवन में श्रीमत का पालन किया होगा उतना अपने अंदर शक्तियों का स्टॉक होगा, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, कि कौन क्या दे रहा है, मुझे क्या लेना है। वरना अपनी जो आंतरिक स्थिति होगी ना, मैं कई बार क्लास में ये बात बताती हूँ, हमारी जो अंदर की दुनिया है ना उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है।
जो आता है सीधा घुस जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि आपको अंदर की दुनिया में एक दरवाज़ा बनाना पड़ेगा, और वो दरवाज़ा भी, कईयों का जो दरवाज़ा होता है वो बाहर से खुलता है तो दरवाज़ा, लेकिन बाहर से खुलता है, जिसने ज़्यादा ज़ोर लगाया वो खोल देता है लेकिन हमारा जो अंदर की दुनिया का दरवाज़ा है ना, वो अंदर से खुलना चाहिए। आप चाहें तो किसी को अलाउ करें, आप चाहें तो ना करें। और परख शक्ति, निर्णय शक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि लकीर तो सीता के चारों तरफ भी थी ना, लेकिन फिर भी लकीर लांग के तो रावण के पास चली गई तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपने अंदर भी परख शक्ति, निर्णय शक्ति होनी चाहिए कि मेरी मर्यादा क्या है, मुझे दुआएं लेनी है, मुझे किसी को ना दुआओं का ऑपोजिट देना है, ना मुझे किसी से दुआओं का ऑपोजिट लेना है। ये अपनी मर्यादा में मुझे रहना है, और इस मर्यादा में रहने से सामने वाला कुछ भी दे, आप दुआएं लो। और बाबा ने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई अगर आपको गाली दे रहा है तो वो आपको डेफिनेटली मास्टर सर्वशक्तिवान समझ रहा है, तभी तो वो आपको समझ रहा है कि ये इतने नाजुक नहीं है कि गाली खाकर फां हो जाएंगे, तो वो आपको इनडायरेक्टली दुआएं ही दे रहा है ना। वैसे भी कमज़ोर से तो घबराते हैं, शक्तिशाली को ही इस प्रकार के बोल बोलते हैं। तो ये आप स्वमान में रखो। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जैसे, और ये जो मैंने आपको कहा, कोई देता है तो हमें कोई चीज़ लगेगी नहीं, और आप किसी को भी अगर नेगेटिव देते हैं, दुआओं का ऑपोजिट देते हैं, तो वो भी उसको नहीं लगती, वो क्रिएट करने वाले को ही लगती है ना। मानो आप सारे दिन किसी की त्रुटियां देखते हैं, किसी की कमज़ोरियां देखते हैं, सारे दिन अपने अंदर कमेंट्री चलती है, ये ऐसा है, वो वैसा है, हर एक के प्रति क्रिटिसिज्म होता है। तो जो क्रिटिसाइज करने वाला होता है ना, उसका अपना शरीर, अपना मन दूषित होता है, उसकी अपनी तबीयत खराब होती है, उसके अपने मानसिक स्वास्थ्य पर, आत्मिक स्थिति पर असर पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते वो क्रिएट करो जो तुम्हें चाहिए, वो क्रिएट नहीं करो जो तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम क्रिएट करोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो हर एक को दुआएं देना, हर एक से दुआएं लेना, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी विधि जब तक बाबा ना समझाए हमें आती नहीं है तो हर एक को दुआएं दे कैसे? क्षमा को ऊपर रखो, शिक्षा को पीछे रखो। हर एक से दुआएं ले कैसे? तो हमेशा समझो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तभी तो ये परिस्थिति या ये बात या ये व्यवहार मेरे सम्मुख आ रहा है। तो ये बात इस प्रकार से दुआएं लो। और फिर बाबा ने बहुत अच्छा उस मुरली में एक एग्जाम्पल दिया था। बाबा कहते गुलाब का पुष्प जो होता है वो बदबूदार खाद से सुगंध खींच लेता है ना, खाद की बदबू से वो खुशबू पैदा कर लेता है ना। गुलाब की खुशबू कहाँ से आती है? उस मैन्योर से ही तो लेता है, वो बदबूदार खाद से। तो बाबा कहते प्रकृति में एक साधारण पौधे में इतनी ताकत है कि बदबू से खुशबू ले ले, तो क्या तुम आत्माओं में दुआओं का ऑपोजिट देने वालों से दुआएं लेना पॉसिबल नहीं है ना। कोई कुछ भी दे, आप अपनी भरपूर अवस्था में ऐसा समझो कि ये तो मुझे दुआएं ही दे रहे हैं, ये तो मुझे और ही स्वमान में स्थित कर रहे हैं, ये तो और ही मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो ये बात है। तो ये है दुआएं लेना। और जो सदा दुआएं लेंगे वो संतुष्ट रहेंगे। अंदर की आंतरिक संतुष्टता का आधार है दुआएं लेना। और संतुष्टता जैसा तो कोई खजाना ही नहीं, सबसे ऊंची प्राप्ति है संतुष्टता। आज जीवन में, दुनिया में सबके, जिसके पास सब कुछ भी है भौतिक रूप से, उसके पास भी क्या नहीं है? संतुष्टता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये संतुष्टता की चाबी है।
और आज वरदान में प्यारे बाबा बहुत सुंदर हमें बेफिक्र बादशाह बनने की विधि सिखाते हैं। बाबा कहते दुनिया में कोई भी कुछ भी करता है तो चिंता से करता है, फिक्र करते हुए करता है ना। मनुष्य हर चीज़ करते हुए आज फिक्र करता है, काम करते हुए, संबंध निभाते हुए, डॉक्टर के पास जाते हुए, इलाज कराते हुए, सब कुछ करते हुए फिक्र करता है। और सारे दिन क्या कहता है, फिक्र तो होती है ना, चिंता तो होती है ना। चिंता बोलो किसको नहीं होती, चिंता तो होती है। बाबा कहते हैं वो हर चीज़ फिक्र से करते हैं और तुम हर चीज़ बेफिक्र होकर करते हो। तुम भी हर कदम चलते हो, लेकिन तुमने फिक्र बाबा को दे दी है, क्योंकि तुम तो करन करावनहार के निमित्त बनकर करते हो। करन करावनहार बाबा है, इतना बड़ा परिवार का सहयोग है, तो नेचुरल है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना तुम कभी अकेला महसूस करते, ना कभी ऐसा फील करते कि मेरे पास परमात्म साथ नहीं। और बाबा कहते तुम जो भी करते हो निश्चिंत होकर करते हम भी हैं। वही तन मन धन हम भी सफल करते, हम ही सफल करते, वो तो सफल भी नहीं कर पाते, लेकिन तन मन धन लगाते हुए हमारा सफल भी होता है और हम निश्चिंत भी रहते हैं, क्योंकि बाबा को साथ रखकर करते हैं सब बेफिक्र होकर करते हैं। कौन कौन है जो बिल्कुल बेफिक्र है यहाँ पर, किसी बात में फिक्रात नहीं है? हाँ, बेफिक्र नहीं है। हाँ, बेफिक्र रहना। देखो प्रकाशमणि दादी जी ना, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जब ना कितना आप सोचो कितना कारोबार सर पर है ना, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ। और आपको पता होगा या नहीं, प्रकाशमणि दादी जी जब चीफ रहे तब यज्ञ की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि बाप दादा भी अव्यक्त रूप में है ना, क्योंकि अव्यक्त रूप में बाबा की वो मुरली सुनी है कि नहीं? बाबा कहते कि अव्यक्त रूप में तो बंधन नहीं है ना, न समय का न शरीर का, तो मैं भी मैक्सिमम कार्य अव्यक्त रूप में कर पाता हूँ। तो क्योंकि अव्यक्त रूप में बाबा का साथ रहा और दादी का भी इतना, दादी का तो सबसे बड़ा गुण निमित्त भाव, तो दादी इतनी निमित्त और निर्माण रही कि बहुत सारा निर्माण का कार्य उसी समय हुआ। और इतनी बड़ी दादी, और दादी जब बिस्तर पर जाती थी तो 5 मिनट में सो जाती थी। सारे दिन का कारोबार के बाद जब दादी बिस्तर पर जाती थी तो 5 मिनट में गहरी नींद में दादी सो जाती थी। दादी को ऐसे नहीं कि कोई वाइंड अप करने में या समेटने में 1-2 घंटे लगते हो। दादी एकदम 5 मिनट में बाप दादा की गोद में नींद में सो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो निमित्त भाव है ना, जब हम सारे दिन निमित्त भाव से चलते हैं ना, कि बाबा का कार्य है, बाबा का सब कुछ है, कोई बात भी आई, कोई परीक्षा भी आई, कोई विघ्न भी आए, कुछ भी आया, वो भी किसका है? वो बाबा के कार्य में आया है। मुझे निमित्त बनकर करना है, उसका सल्यूशन करना है, रेस्पॉन्ड करना है, लेकिन कार्य तो बाबा का है ना। तो बाबा तो 1000 भुजाओं से साथ है, तो साथ को अनुभव करके कार्य करना है, सहयोग को अनुभव करके। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार आज बाबा क्या कहते हैं मुरली में, बाबा हाजिर नाजिर है इस समय, ये भूलो मत, है ना, क्योंकि हाजिर नाजिर है पर हम बाबा के साथ को अनुभव में नहीं रखते, भूल जाते हैं कि इतना बड़ा बाबा मेरे साथ है। बाबा क्या कहते हैं, मुश्किलों को बड़ा कह देते हैं और बाबा को छोटा कह देते हैं, है ना। क्या कहते हैं, बाबा हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, तो और बाबा क्या है, छोटा सा बाबा है। बिंदी बाबा है तो क्या छोटा हो गया? तो बाबा कहते हैं मुझे याद ही नहीं रखते कि मेरा बाबा इतना बड़ा है,
प्रॉब्लम की अवेयरनेस में चले जाते हैं, बाबा की अवेयरनेस में नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं बाबा हाजिर नाजिर है, बाबा साथ साथ है, कभी भी एक सेकंड भी इस बात को भूलना नहीं। और जब हम बाबा हाजिर नाजिर है तो जहाँ बाबा है वहाँ तो शक्ति भी है, वहाँ तो स्नेह भी है, वहाँ तो ज्ञान भी है, वहाँ तो समझ भी है, वहाँ तो श्रीमत भी है, वहाँ तो प्रकाश भी है, वहाँ तो मार्ग भी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो बाबा कहते हैं बाबा को हाजिर नाजिर रखेंगे ना जब, तो हम बेफिक्र रहकर हर कार्य करेंगे। और जब हम बेफिक्र रहकर करते हैं, निमित्त समझकर करते हैं, तो बिल्कुल हल्के रहते हैं, है ना। जितना कार्य होगा उतना शक्ति बढ़ेगी। मम्मा क्या कहते थे? मम्मा कहते थे जो सेवा देगा वो शक्ति भी देगा, है ना। मम्मा कभी ये नहीं सोचते थे अरे इतनी सेवा आ गई। मम्मा कहती थी जो सेवा दे रहा है वो शक्ति भी दे रहा है। तो सेवा को तो देख रहे हैं पर शक्ति को नहीं देख रहे, है ना। आप खाली सेवा को देखेंगे और शक्ति दाता शक्ति दे रहा है ये नहीं देखेंगे तो सेवा जो है वो मन को भारी कर देगी। तो बाबा कहते हर चीज़ में बाबा को रखो सामने। दुनिया में लोग माइंडफुलनेस पे काम करते हैं, है ना। दुनिया में बुद्धिज़्म में माइंडफुलनेस पे बहुत काम होता है। माइंडफुलनेस में वो क्या कहते हैं, चाय पी रहे हो तो चाय के बारे में सोचो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं चाय पी रहे हो तो बाबा के बारे में सोचो। बाबा के बारे में माइंडफुल रहो। चाय तो दिख रही है ना। तो चाय के बारे में माइंडफुल होना कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हर कर्म करते जो दिखता नहीं पर साथ साथ है, जो शक्ति दे रहा है, स्नेह दे रहा है, उसकी माइंडफुलनेस में रहो। बाबा कहते कभी भी एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। हाजिर नाजिर माना जैसे आँखों के सामने कोई हो तो भूलता नहीं है ना, ऐसे बाबा इन दो आँखों से दिखता नहीं पर ऐसे प्रत्यक्ष सदा सामने रहे, है ना। और बाबा आज हमें ड्रामा के विषय में समझाते हैं कि सब कुछ ड्रामा में बंधायमान है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूँ, कल सुनाने की बात आज नहीं सुना सकता। एक छोटे से प्रश्न के बारे में विचार करना। आप में से जो भी 10 वर्ष से कम समय से ज्ञान में है, अगर 10 वर्ष पहले कोई आपको कहता कि आप ऐसे बैठ के ज्ञान सुनेंगे, रोज़ क्लास करेंगे, है ना, सारे दिन बाबा बाबा करेंगे और अमृत वेला उठेंगे, तो आप मानते कि आप ऐसा करेंगे? है ना, कोई नहीं मानता, है ना। सब कहते क्या बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो ड्रामा कैसा है, जब ड्रामा घूमता है और समय आता है तो आप वो करने लगते हैं जो आपके ड्रामा में है, जो आपके पाठ में है। तो पाठ तो अंदर है लेकिन ड्रामा अनुसार इमर्ज होता है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, तो एक तो पार्ट अलग अलग है, फिर हर एक का पार्ट भी ड्रामा अनुसार इमर्ज होता है। दुनिया में भी कहते हैं नेवर से नेवर, है ना, नेवर से नेवर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या पाठ है, क्या करेंगे, है ना। कोई आपको कोई शुभ बात कहता है ना, कोई शुभ बात कहता है कि ये जो कोई आपको कहता है कल आप नंबर 1 बनेंगे, तो नहीं हम कहाँ बनेंगे, हम तो, है ना, नहीं। कोई शुभ बात कहता है तो उसको स्वीकार करो। मैंने जीवन में इस चीज़ को बहुत धारण किया है। मुझे कभी भी किसी ने कोई वरदान दिया ना मुख से, जैसे ऐसे चलते चलते कोई व्यक्ति कोई शुभ बात आपके प्रति कह देता है, तो मैं उस वरदान को ले लेती हूँ, है ना। बाबा के वरदान तो हमें आज मिलने लगे, लेकिन बचपन से भी कोई अच्छी बात कहता है ना तो उसको ले लो, उसको अपनी बुद्धि में रख लो, उसको अपनी अवेयरनेस का हिस्सा बना लो। और कोई बुरी बात कहता है ना तो उसको अज्ञानी समझ के भूल जाओ। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपने ड्रामा को भी
कोई भी शुभ बात चाहे कितनी भी ऊंची लगे, उस समय पर ऊंची लगती है, लेकिन हमें नहीं पता, जैसे आज तक हमें नहीं पता था कि हम ऐसे ब्राह्मण बनेंगे, ऐसे बाबा भी मुरली में जब कोई भी अच्छी बात कह रहा है, ऊंची बात कह रहा है, तो कभी ये नहीं सोचो ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए, इनके लिए, फलाने के लिए नहीं, मेरे लिए है। बाबा जो कह रहा है मुझे कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ ना मुरली, मैं बच्चा हूँ, मुझे कह रहा है, तो उसको लेकर एक्सेप्ट करो और करो। तो बाबा कहते हैं पाठ जो है वो समय पर इमर्ज होता है। जो आपको कल करना है वो आप कल करेंगे, आज नहीं कर सकते। ऐसे बाबा कहते मैं भी कल जो करना है वो कल करता हूँ, आज नहीं कर सकता, है ना। तो कई बार हम लोग जब बाबा के विषय में सोचते हैं ना, तो लॉजिकली नहीं सोचते, हम सोचते हैं बाबा को जो भी बताना है आज ही क्यों नहीं बता देता, या आज ही क्यों नहीं कर देता। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम ड्रामा के बंधन में बंधायमान हो, मैं भी बंधायमान हूँ, मेरा भी पाठ है, लेकिन मैं भी पाठ ड्रामा अनुसार बजाता हूँ। और बाबा ने आज कई एग्जाम्पल्स ऐसे दिए। बाबा कहते सन्यासी भी आएंगे अंत में, है ना, और वो जब आएंगे तो भीड़ लग जाएगी, लेकिन बाबा कहते उनका पाठ भी अंत में है उनका भी जब ड्रामा अनुसार पाठ होगा तभी आएंगे, आएंगे ज़रूर, लेकिन ड्रामा अनुसार आएंगे, आज नहीं आएंगे, है ना। फिर बाबा कहते और धर्म वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि ड्रामा अनुसार जिसका पाठ नहीं है वो नहीं समझेंगे। तो पाठ है, ड्रामा है, और फिर अपना जो कर्म है। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ के वाइंड अप करेंगे। जैसे आप स्थूल में भी एक नाटक होता है, तो उस नाटक में एक मेन स्क्रिप्ट होती है। तो मेन स्क्रिप्ट हमें बाबा ने 84 जन्मों की कहानी सुना दी, ठीक है ना। उसमें इंडिविजुअल फिर हर एक्टर का पार्ट होता है ना, और हर एक्टर को पता होता है कि ये मेरा पार्ट है, और जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है आप अपना पार्ट बजाते जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही इस पूरा मेन ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है वो तो तुम्हें बता दी, 84 जन्मों की कहानी, लेकिन इंडिविजुअल पार्ट भी है जो तुम्हें घड़ी देखकर बजाना है, पहले नहीं बजा सकते, और दूसरे का पार्ट भी साक्षी होकर देखना है। तो इस प्रकार से हमें इस संगम युग में चलना है। ओम शांति।